जिस पेट्रोल ने पिछले 100 सालों से अपनी मोनोपोली बनाई थी, अब वही रोल लिथियम निभाने वाला है। फ्यूचर में वॉर्स शायद तेल के लिए नहीं बल्कि एक सफेद धूल जैसे मेटल के लिए होंगे। नाम है लिथियम, जिसे लोग व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। ये वो चीज है जो तुम्हारे फोन की बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक कार सबको चलाती है। सवाल ये है, किसके हाथ लगेगा ये व्हाइट गोल्ड और किस मुल्क का फ्यूचर बनेगा सुपर पावर। पहले जान लेते हैं लिथियम क्या है और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली लिथियम दुनिया का सबसे हल्का केमिकल एलिमेंट है। इसका यूज मेनली रिचार्जेबल बैटरीज में होता है, जैसे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बड़े लेवल के एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन का ये बैकबोन बन चुका है। मतलब एक तरह से सोचो, कैसे पेट्रोल पूरी दुनिया की गाड़ियों को चलाता था, अब लिथियम फ्यूचर की ईवी गाड़ियों का पेट्रोल है और इसी वजह से इसकी डिमांड क्रेजी लेवल तक बढ़ रही है। लिथियम की डिमांड अगले 10 से 15 सालों में 10 गुना तक बढ़ने वाली है। ईवी कंपनीज जैसे टेस्ला, BYD, टाटा मोटर्स सबको लिथियम चाहिए। सोलर और विंड एनर्जी के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स लिथियम चाहिए। इवन डिफेंस और स्पेस टेक में भी लिथियम चाहिए। अब ऑब्वियसली जिसके पास लिथियम रिजर्व्स होंगे वही फ्यूचर का बॉस बनेगा। दुनिया में लिथियम के रिजर्व्स कुछ ही मुल्कों के पास हैं। इसे कहते हैं लिथियम ट्रायंगल। साउथ अमेरिका के 3 मुल्क, बोलीविया जहां 20 से 25% यानी दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व है, अर्जेंटीना और चिली। ये तीनों देश मिलकर दुनिया के 60% से ज्यादा लिथियम कंट्रोल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑस्ट्रेलिया अभी तक का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। चाइना डायरेक्टली माइनिंग ज्यादा नहीं करता लेकिन प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग में सबसे आगे है। USA के नेवेडा में भी एक बड़ा रिजर्व है। इंडिया के बारे में बात करें तो अभी अभी जम्मू एंड कश्मीर में रिजर्व्स मिले हैं अराउंड 5.9 मिलियन टन्स। इंडिया के फ्यूचर के लिए ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब सोचो, जब पेट्रोल मिडिल ईस्ट में था तो US और यूरोप ने वहाँ वॉर्स, कूप्स और पॉलिटिक्स खेली। अब लिथियम साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के हाथ में है, तो ऑब्वियसली जियोपॉलिटिक्स भी वहीं शिफ्ट हो रही है। आज के टाइम पे 60% से ज्यादा लिथियम रिफाइनिंग और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग चाइना कंट्रोल करता है। मतलब दुनिया की ईवी इंडस्ट्री इनडायरेक्टली चाइना के कंट्रोल में है। US और यूरोप की बात करें तो ये लोग चाइना पे डिपेंड नहीं रहना चाहते, इसलिए ये साउथ अमेरिका की कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इंडिया जैसी कंट्रीज के साथ टाई अप्स कर रहे हैं। इंडिया में भी रिजर्व्स अभी नए मिले हैं। अगर इंडिया इसे सही तरीके से यूज करे तो ग्लोबल ईवी मार्केट में एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, इन 3 कंट्रीज को OPEC ऑफ लिथियम बनाने का आइडिया है। मतलब जैसे ऑयल के लिए OPEC कार्टेल बना, वैसे ही ये लोग लिथियम की सप्लाई कंट्रोल करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बोलीविया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, चिली में एनवायरमेंटल कंसर्न्स है और अर्जेंटीना की इकोनॉमी ही खराब है। फिर भी अगर ये कंट्रीज यूनाइट होते हैं तो दुनिया को लिथियम के लिए इनके आगे झुकना ही पड़ेगा। चाइना ने एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज की, साउथ अमेरिका और अफ्रीका में लिथियम माइंस खरीद ली, अपनी रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी बनाई और फिर बैटरीज बनाकर पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं। टेस्ला जैसी कंपनीज भी इनडायरेक्टली चाइना पे डिपेंड करती है। मतलब अगर कल चाइना सप्लाई बंद कर दे तो ईवी इंडस्ट्री क्रैश हो जाएगी। इसी वजह से USA और यूरोप को टेंशन है। ये नया कोल्ड वॉर ऑफ लिथियम बन रहा है। इंडिया के पास अभी अभी डिस्कवर्ड रिजर्व्स एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर इंडिया अपना लिथियम रिफाइन और यूज करे तो ईवी इंडस्ट्री में ग्लोबल लीडर बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी अभी चाइना के पास है। अगर इंडिया ने डिले किया तो अपने रिसोर्सेज को सिर्फ एक्सपोर्ट करेगा और चाइना फिर से बॉस बन जाएगा। इसीलिए इंडिया को अर्जेंटली अपनी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना होगा। अब एक और ट्विस्ट, लिथियम माइनिंग इजी नहीं है। 1 टन लिथियम निकालने के लिए लैक्स ऑफ लीटर पानी चाहिए होता है। साउथ अमेरिका के डेजर्ट एरियाज में पानी की ऑलरेडी शॉर्टेज है। मतलब एक तरफ दुनिया ग्रीन एनर्जी के लिए लिथियम चाहती है, दूसरी तरफ माइनिंग से एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है। ये एक तरह का पैराडॉक्स है। सोचो, अगर कल पेट्रोल की जगह लिथियम बन जाए पावर का सोर्स तो वॉर्स भी वहीं होंगे। साउथ अमेरिका में US वर्सेस चाइना इन्फ्लुएंस के लिए क्लैश, अफ्रीका में लिथियम के लिए कूप्स और रिजाइम चेंज, इवन एशिया में इंडिया वर्सेस चाइना का कंपटीशन। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं लिथियम इज द न्यू ऑयल और जिसके पास ये होगा वो अगले 50 साल के लिए दुनिया का पावर सेंटर होगा। तो दोस्तों, अब समझ गए ना, पेट्रोल के लिए इराक और मिडिल ईस्ट में वॉर्स हुए थे। अब अगला चैप्टर लिखा जा रहा है लिथियम के नाम पे। और अगर इंडिया अपना लिथियम वाइजली यूज करे तो सिर्फ एक कंज्यूमर कंट्री नहीं बल्कि एक ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है। सोच के देखो, अगर तुम्हारी ईवी गाड़ी, तुम्हारा मोबाइल फोन और कल तुम्हारा पूरा घर
सब कुछ इस वाइल्ड गोल्ड पे डिपेंड करेगा और शायद अगले 20 साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, वर्ल्ड वॉर 3 नॉट फॉर ऑयल बट फॉर लिथियम।